हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ वाले जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए पिछली बार के, वो मैं करा दे रहा हूँ, और बाकी प्रैक्टिस सेट का मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब ग्राफ पे ध्यान दूंगा। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन सारे कराने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग देखते रहिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ग्राफ का क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चन देखिए इस टाइप से पूछे जाएंगे। 81 से 85 प्रश्न दिए गए हैं। ये आ गया है प्रीवियस ईयर का पेपर का है। ठीक है, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था पेपर में वो है। तो ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों का इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। मतलब इसमें 7 छात्र हैं, 7 छात्रों का 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 छात्रों का इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 छात्र हो गए और ये हो गया आपका अनुपात हो गया। ठीक है, अंकों का अनुपात ये है 0 1.2 1. ये फिर 1.16 तक इसका अनुपात दिया गया है। तो ये दिया गया है। ठीक है, तो हम सातों छात्रों का अनुपात जो है उसको हम सही बटे में कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले लिख देंगे छात्र एक का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 81 प्रश्न मान लीजिए। ठीक है, तो छात्र एक, ठीक है, छात्र एक इसका क्या है, तो छात्र एक का देखिए 0.65 है। ठीक है, तो ये अनुपात है, तो इसको हम लिख देंगे 0.65। ठीक है, तो ये हम चाहें तो इसको हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 65/100। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हटाएंगे 0 तो पॉइंट लग जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं। छात्र एक हो गया, छात्र दो, ऐसे ही छात्र दो, तो छात्र दो का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 85 ये है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे 85/100, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र तीन का, अब यहीं पे आगे लिख देंगे छात्र तीन का, तो 3 का क्या होगा, ये होगा 35/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख दे रहे हैं 35/100। ठीक है, उसके बाद छात्र चार इसका कितना होगा, तो 35, ये हो गया 1.25, मतलब 125/100। ठीक है, 125/100 हो गया। छात्र पाँच, तो छात्र पाँच क्या होगा, ये वाला होगा छात्र पाँच का, नहीं ऊपर होगा छात्र पाँच का, तो ये होगा 14/100। ठीक है, 14/100 नहीं होगा, 140/100 होगा, 140/100। ठीक है, छात्र छः ये है 95, तो ये हो जाएगा 95/100। ठीक है, और उसके बाद छात्र सात, तो इसका हो जाएगा 155/100, 155/100, ये हो गया हमारा। ठीक है, सातों छात्रों का ये हमने निकाल लिया अनुपात। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है 81वां, तो वो दिया है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। अब बताइए, ये अनुपात है किसका, इतिहास और भूगोल। ठीक है, इतिहास और भूगोल के अनुपात है। मान लीजिए इतिहास ये है, भूगोल ये है। ठीक है, तो इतिहास में मान लीजिए आपने 65 अंक प्राप्त किए, तो भूगोल में 100 अंक प्राप्त किए, ये हो गया आपका अनुपात। ठीक है, इसी हिसाब से निकलेगा। तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए, मतलब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में। तो इतिहास में कौन कौन सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, तो बताइए।
तो इतिहास ऊपर होगा, भूगोल नीचे होगा। तो इतिहास में सबसे ज़्यादा देखिए ये अंक प्राप्त किया है, पहले 155, फिर 140, फिर 125, तो सबसे ज़्यादा 7, ठीक है। 7 के बाद 5, तो 5 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5वां हो जाएगा, ठीक है, 5वां, क्योंकि 7वां तो है नहीं। 155 होता तो सही रहता। तो ऊपर इतिहास है, नीचे भूगोल हो गया। तो इसमें देखिए जो अनुपात दिया गया है, तो ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों का इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है। तो ऊपर हो जाएगा इतिहास और नीचे हो जाएगा भूगोल। अब यही होता है अनुपात। तो सब देखिए भूगोल का अंक सभी में बराबर कर दिया गया है, ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो भूगोल का हमने 100 कर दिया सभी में। तो हमें इतिहास के अंक, तो इसमें क्या है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। तो भूगोल में तो सभी ने बराबर अंक प्राप्त किए मान लीजिए, ठीक है। और इतिहास में सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त किया, तो ये 155 वाला सबसे ज़्यादा था। तो ये तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में तो है नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, 81 का ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 82वां, ठीक है। 82वां है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, तो बताइए। तो इसमें देख लीजिए, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो इतिहास में अंक किसको किसको कम मिला, देखिए। तो इतिहास में ऊपर वाला इतिहास है, देखिए 85, 35, सबसे कम मिला है 3 को, ठीक है। 3 के बाद 85 वाले को, फिर आपका छठा वाले को, ठीक है। तो सबसे पहले होगा 3, ठीक है, 3, और फिर आपका 2, 3, 2, फिर 1, 65 भी, हाँ 3, 1, ठीक है, मतलब 1, 3, और फिर आपका ये हो जाएगा 2, 1, 2, 3, और उसके बाद 6, ये है आपका सभी में कम मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो 3 छात्रों 4, 5 और 7 ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, ठीक है, वो हो गया। अब इसमें 4 छात्र जो हैं 1, 2, 3 और 6 को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, देखिए। तो यहाँ पे 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखिए ना, 3 में 35 अंक प्राप्त किया इतिहास में सबसे कम, उसके बाद देखिए यहाँ पे 65 अंक प्राप्त किया है, उसके बाद देखिए 2 85 अंक प्राप्त किया है, छात्र 6 95, बाकी देखिए सब 100 से ऊपर हैं। तो ये सब ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो इनका ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी हम इससे भी निकाल सकते थे, ग्राफ से भी देख के निकाल सकते थे। कैसे, देखिए मान लीजिए 65 है, 0.0 वाले जितने हैं वो कम माना जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हुआ, अनुपात इसमें कम है, तो ये सारे हो जाएंगे कम, ठीक है। तो और ज़्यादा वाले में क्या था, पिछले वाले में जैसे इतिहास की अपेक्षा भूगोल में ज़्यादा अंक अर्जित, तो ज़्यादा अंक कौन सा अर्जित किया था, ये वाला। इसके बाद कौन था, ये वाला था, ठीक है। तो ये वाला 1.4 था, तो ऑप्शन डी हो गया था, ठीक है, मतलब 5वां, ठीक है। ये 5वां लड़का था, 6, 7, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, पहला लड़का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया लड़का, ठीक है, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया, और 7वां लड़का ये हो गया। अब हम देखिए इससे ही आपको आंसर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया ये, उसके बाद ये किया, तो ये कौन सा है, ये 5वां है, तो 5वां वाला आंसर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कितने छात्रों ने इतिहास में कम अंक अर्जित किए, तो इतिहास में कम अर्जित करने वाले कौन कौन हैं, तो जो सबसे कम है तो ये हो गया,
ये हो गया और ये हो गया, मतलब 1 2 6 और 3 भी है, ठीक है, ये भी कम ही है। तो 1 3 2 6, 1 2 3 6, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब क्या है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो कितने प्रतिशत अंकों की बढ़त है ये हमें बताना है, ठीक है। किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ये नहीं 1 2 है, ये 2 है यार, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है। तो 3 और 4 के बीच में कितने प्रतिशत अंकों का वृद्धि है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे होगा बताइए, तो कितने प्रतिशत होगा, तो हमारा ये देखिए, इसमें प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप, बढ़त बढ़त कैसे निकाल सकते हैं, इसका 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 100 है, ठीक है। तो इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका हमें पता ही नहीं है। 3 और 4 के मध्य अंक के प्रतिशत बढ़त तो दिया नहीं, अनुपात दिया है, परसेंटेज ऑफ देता तो हम निकाल देते कि कितने सभी के बीच में। तो ये आंकड़े पर्याप्त, मतलब 83 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया। ओके, बाद 84, तो इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। अब अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर पूछ रहा है, तो अधिकतम अनुपात ये हो गया हमारा और न्यूनतम अनुपात हमारा ये हो गया। तो 1.55 में से 0.35 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर जो आएगा 1.20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.20, क्यों, क्योंकि 1.55 में से 0.35 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1.20, मतलब यहाँ पे 84 का आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप बिना कोई देखे आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कक्षा छात्र 4 को भूगोल से 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, कितने अंक हैं बताइए। यदि उसको 60 अंक मिले हों भूगोल में, ठीक है, कक्षा 4 में छात्र को, कक्षा 4 में देखिए छात्र को इतिहास ये है, भूगोल ये है, ठीक है। तो इतिहास में मान लीजिए कितने अंक मिले हैं, 60 अंक मिले हैं। तो भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो इतिहास में अंक हैं, तो इतिहास में कितने अंक हैं बताइए। यदि ये 125/4 है, इसका मतलब क्या, यदि 100 जो है 6 के बराबर 60 के बराबर है, ठीक है, यही तो कहने का मतलब है। 100 60 के बराबर है, तो 15 चौको 60 और 15 25 चौका 100, तो एक अंक 15 25 के बराबर 15 अंक हो गया, ठीक है। 15, तो 15 पचे 75, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर जो होगा वो 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 कैसे होगा ये भी देख लीजिए। मान लीजिए, देखिए कह रहा है 125 अंक ये है और 100 ये है, तो ये 125 बराबर हो गया हमारा इतिहास, ठीक है। इतिहास भूगोल हमारा 100 है, तो ये 100 हो गया हमारा 60, तो बराबर 60 के हो जाएगा, तो 60 गुणे 100 और बटे 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है, 75 आएगा, क्योंकि ये जो है 100 बराबर है 160 के, मान लीजिए 100 बराबर है 60 के, तो इसको हम काटते हैं 4 से, 25 चौका 100, 4 से 4 25 100 और 4 15 चौको 60, ठीक है। ये हो गया 25 बराबर 15 हो गया, और ये कितने गुना है ये देख लीजिए, तो ये 25 से ऊपर, तो हम 25 इसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 125, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर 15 पचे 75, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 75 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया।
इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कक्षा 4 का हमारा ये दिया है, इसी में हम गुणे 60 कर दें, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये 0 0 कट गया, ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और ये काट दो तो 25 पंचे हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 25 तिहाई 75, मतलब हमारा आंसर ये 75 जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए एक ही एक ग्राफ हो पाएगा एक वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।